नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भास्वती पाठ 6 सूक्ति सौरभम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। कह कंटक जालम पश्यति, कौन कांटे के जाल को ही देखता है। क्रमेल कह, ऊंट खाली कांटे के जाल को ही देखता रहता है। सर्वरी केन भाति, रात्रि किससे सुशोभित होती है। उत्तर है चंद्रेण। कह गुणम वेत्ति, कौन गुण को जानता है। गुणी जो गुणी है वो गुण को जानता है। अजीर्णे किम भेषजम अस्ति, अजीर्ण हो जाने पर अपच होने पर क्या औषधि होता है। वारी जल औषधि होता है। सर्वस्य लोचनम किम अस्ति, सबके आंख क्या है। उत्तर है शास्त्रम, सबके नेत्र शास्त्र हैं। कह निरंतरम प्रलपति, कौन निरंतर बकबक करता रहता है। उत्तर होगा अल्पज्ञ। दूसरा अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। केषां समाजे अपंडितानां मौनम विभूषणम, किसके समाज में अज्ञानी लोगों के लिए मौन विभूषण होता है। उत्तर है सर्वविदाम समाजे, सब कुछ जानने वाले लोगों के समाज में अपंडितानाम मौनम विभूषणम, अज्ञानी लोगों का आभूषण मौन है। के सर्वलोकस्य दासाः सन्ति, कौन सबके दास हैं। आशायाः दासाः सर्वलोकस्य दासाः सन्ति, ऐसा आपको उत्तर लिखना होगा। आशा के जो दास हैं वही सबके दास हैं, ऐसा उत्तर बनेगा। यह श्लोक आपके पाठ में नहीं है लेकिन अभ्यास में है। ये अभ्यास में क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, ये तो पाठ निर्माण समिति के जो लेखक हैं, लेखक मंडल से पूछना होगा। जो भूमिका में लिखा हुआ है उसके आधार पर ऐसा समझ में आता है कि प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक के सभी कवियों के, आधुनिक संस्कृत के कवियों के भी पाठ में श्लोक रखना चाहते थे। उनमें से किसी की बद गई होगी, छूट गया होगा, तो अभ्यास में रख दिया गया है। एक और अभ्यास में अभी आएगा आगे। केन कुलम विभाति, किससे कुल सुशोभित होता है। सुपुत्रेण कुलम विभाति, अच्छे पुत्र से कुल सुशोभित होता है। सिंह केन विभाति, सिंह किससे सुशोभित होता है। सिंह बलेन विभाति। यह प्रश्न वाला पद्य भी आपको पाठ में नहीं मिलेगा। अब कहां से ये प्रश्न बनाया है ये भगवान ही जानता है। सिंह बलेन विभाति, ऐसा उत्तर हो सकता है। भोजनांते किम विषम, भोजन के अंत में क्या विष है। भोजनांते वारी, अर्थात जल विषम विष है। आपको इस पाठ से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब तृतीय अभ्यास को करते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को लेकर प्रश्न बनाना है। विधात्रा अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम, इसका प्रश्न बनेगा केन, क्योंकि विधात्रा में अंडरलाइन किया हुआ है केन, किसके द्वारा अज्ञान को ढकने का साधन बनाया। विद्यावताम इस शब्द में अंडरलाइन किया हुआ है तो इसको लेकर हम लिखेंगे केशाम। केशाम विद्या एव रूपम अस्ति, किनका विद्या ही रूप है। लक्ष्मी ही सूरम प्राप्नोति, इसमें लक्ष्मी में अंडरलाइन किया हुआ है का सूरम प्राप्नोति, ऐसा बनेगा स्त्रीलिंग में। बलि बलम वेत्ति, इसमें बलम में अंडरलाइन किया हुआ है बलि कम वेत्ति, ऐसा प्रश्न बनेगा। शास्त्रम परोक्षार्थस्य दर्शकम अस्ति, इसमें परोक्षार्थस्य, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है शास्त्रम कस्य दर्शकम अस्ति, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। शास्त्र किसका दर्शक है। कांस्यम अतितराम निनादम करोति, इसमें कांस्यम में अंडरलाइन किया हुआ है किम, ऐसा आएगा। किम अतितराम निनादम करोति, क्या बहुत ज्यादा ध्वनि आवाज करता है। अब चतुर्थ अभ्यास है उचित पदैहि सह रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखो यहाँ भी आया ये आशायाः दास वाला, ये श्लोक नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको अभ्यास में दो जगह हमें है। ये आशायाः दासाः ते सर्वलोकस्य दासाः भवन्ति, ऐसे आशायाः और दासाः इसको जोड़ना है। ये शाम आशा दासी भवति, जिनकी आशा दासी हो जाती है। तेषाम लोकः दासायते, उनके लिए पूरा संसार दास हो जाता है। यानी जो आशाओं के दास हो जाते हैं वे संसार भर में सबके दास हो जाते हैं, यानी नौकर हो जाते हैं। जिनकी कामनाएं दासी हो गई उनके लिए पूरा संसार दास हो जाता है, ऐसा अर्थ है।
एकेन अपि विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण कुलम सर्वम आह्लादितम। एक भी विद्यायुक्त अच्छे पुत्र के द्वारा सारा कुल आह्लादित होता है। जैसे चंद्रेण सर्वरी, जिस प्रकार से चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। अब ग का देखो, इसमें इस प्रकार से मैंने पूर्ण किया है, खाली स्थान को भरा है। लक्ष्मी उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसनेषु असक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च निवास हेतोः स्वयं याति। लक्ष्मी उत्साह संपन्न, शीघ्र काम करने वाले, क्रिया को जानने वाले, व्यसन में असक्त, सूरवीर और कृतज्ञ तथा अच्छे पक्के मित्रता वाले के पास स्वयं निवास के लिए आती है। अब पंचम अभ्यास को देखो, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है रूपवताम, इसमें रूप शब्द है, मतुप प्रत्यय और षष्ठी विभक्ति है। उससे आगे देखो कृतम, कृ धातु है, कतः प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति अथवा द्वितीय विभक्ति, इन दोनों में कृतम बनता है। उसके बाद है प्रविश्य, इसमें प्र उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय है। देखो यहां पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ल्यप प्रत्यय लगने के बाद अव्यय होता है। ये यूट्यूब यूनिवर्सिटियों में तो आपको ऐसे ऐसे विद्वान मिलेंगे कि इनमें भी बहुत सारी विभक्तियां दिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। भगवान ही जानता है कि उनको किसने पढ़ाया और ऐसा शास्त्र उन्होंने कहां से पढ़ के आया है। चलो हम अपनी बात कर लें। विमोच्य, बी उपसर्ग है, मुच धातु है, ल्यप प्रत्यय है और इसलिए ये अव्यय है, इसमें कोई विभक्ति की आवश्यकता नहीं है। भेद तुम, इसमें भी भिद धातु है, तुमुन प्रत्यय है, इसलिए ये भी अव्यय है। तुमुन प्रत्यय भी अव्यय है और ल्यप प्रत्यय भी अव्यय है। कर तुम, कृ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, इसलिए ये भी अव्यय लिखो, इसमें कोई विभक्ति बताने की आवश्यकता है नहीं। पर्यायवाची भी सह मेलनम कुरुत, पर्यायवाची शब्दों के साथ मेलन करना है। एक यहाँ पर उदाहरण दिया है, हम बाकी को कर लेते हैं। विमोच्य त्याग कर, इसका समानार्थक शब्द है परित्यज्य। क्रमेलकः ऊंट, इसका उष्ट्रः बन जाएगा। याति, याति का होगा गच्छति। कुलालस्य, कुम्हार का कुंभकारस्य। सर्वरी रात्रि, वेत्ति जानाति। करी गजः, अजस्रम निरंतरम, प्रलपति कथयति, मुहूर्त मात्रम क्षण मात्रम। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलन हो जाएगा। सप्तम अभ्यास में है विलोम शब्द के साथ मिलन करना है। यहां पर भी एक उदाहरण है, उसको आप देखिए। अज्ञतायाः, इसका विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द है विद्वत्तायाः, अज्ञानी और विद्वान। अपंडितानाम, अज्ञानी का और पंडितानाम, ज्ञानी का। बुधाः, विद्वान, मूर्खाः, मूर्ख। मानम, सम्मान, अपमानम, अपमान। खलानाम, दुर्जन, सज्जनानाम, सज्जन। याति जाता है, आयाति आता है। कृतज्ञम, कृतज्ञ और अकृतज्ञम, कृतघ्न। एहसान मंद और एहसान फरामोश, ऐसा कुछ उर्दू में शब्द है ना। आशायाः, निराशायाः और आसक्तम, अनासक्तम। कृतम, अकृतम। जीर्णे, अजीर्णे। इस प्रकार से विलोम शब्द पूरे हो गए। अष्टम अभ्यास देखो, विशेषणम विशेष्येण सह योजयत। विशेषण को विशेष्य के साथ जोड़ना है। एकेन सुपुत्रेण हो जाएगा। अल्पज्ञः पुरुषः, सर्वम कुलम में जुड़ जाएगा। एकम का लोकम विशेष्य है। सुमहान का यत्नः विशेष्य है। नवम अभ्यास को करते हैं। कह केन विभाति, कौन किससे सुंदर लगता है, सुशोभित होता है, ऐसा अर्थ है। गुणे गुणेन, गुण से सुंदर लगता है। सर्वरी यानी रात्रि, चंद्रेण, चंद्रमा से अच्छी लगती है। विद्वान, विद्या से। सिंह बलेन, शेर बल से। कुलम सुपुत्रेण। इस प्रकार से नौवां अभ्यास पूर्ण हो गया। अब दसवां देखो। अधोलिखितानि पदानि उचित रूपेण संयोज्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए कोष्टक के शब्दों को लेकर उचित वाक्य बनाकर आपको लिखना है। देखो हमने इनको जोड़कर वाक्य बनाया है। प्रथम है विधात्रा मौनम भूषणम विनिर्मितम, विधाता के द्वारा मौन आभूषण बनाया गया। लक्ष्मी ही सूरम पश्यति, लक्ष्मी सूरवीर को देखती है। गुणी गुणेन शोभते, गुणी गुण के द्वारा सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। क्रमेलकः ऊंट कंटक जालम एव पश्यति, कांटे के झाड़ियों को ही ढूंढता रहता है। मौनम छादनम अस्ति, मौन आवरण है। कुलम सुपुत्रेण शोभते, कुल सुपुत्र के द्वारा सुशोभित होता है। सर्वरी चंद्रेण शोभते, रात्रि चंद्रमा के द्वारा शोभित होती है। अब 11वां अभ्यास है
पाठस्य चित्रम दृष्ट्वा उचितां पंक्तिम चित्वा लिखत। पाठ में दिए गए चित्रों को देखो और उनको देखकर उचित पंक्ति अपने पाठ में से ढूंढकर लिखो, ऐसा इसका आशय है। पाठ में ये चित्र रखे गए हैं, देखो इन चित्रों के आधार पर पाठ में से ही कुछ वाक्यों को चुना है। इन वाक्यों को छोड़कर आप भी स्वयं कुछ अच्छे वाक्यों को ढूंढकर आप लिख सकते हो। जैसे दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, बहुत मेहनत करके यहाँ पर खेती करता हुआ किसान दिख रहा है, इसलिए दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, मेहनत करके लंबे प्रयास से कुछ कार्य कर रहा है। आरभयत ही कर्माणि श्रांतः श्रांतः पुनः पुनः, यहाँ पर कोई एक इंजीनियर जैसा काम करता हुआ या कोई क्वालिफाइड वर्कर जैसा लग रहा है, खूब अच्छे से काम करता हुआ, श्रांत श्रांत, मेहनत करके थक जाने पर भी बार बार काम करें, ऐसा इस वाक्य का अभिप्राय है। और अपेक्षया रूपवताम ही विद्या, विद्या सुंदरताओं में सबसे सुंदर चीज है, इसलिए पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। ये पढ़ते हुए बच्चे के साथ में ये वाक्य जोड़ दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले पाठ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।